दोस्तों आज नॉन कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो आज गांधी और गोडसे के बारे में भी बात करते हैं। देखिए, आपको गांधी और गोडसे की कहानी तो पता है, लेकिन क्या आप उन दोनों को मोटिवेशनल को समझते हैं? हाल ही में गांधी और गोडसे फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसमें दिखाया गया है कि क्या होता है अगर गांधी और गोडसे के बीच में एक डिबेट होती। तो इससे पहले कि आर के इस फिल्म का रिव्यू करके फिल्म की ऐसी तैसी कर देते, तो मैंने सोचा उससे पहले चलिए दोस्तों इस फिल्म की कहानी को डिस्कस कर लेते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि गांधी गोडसे में सही कौन था। दोस्तों सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द के धमाका में स्वागत करते हैं और सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों गांधी गोडसे एक अपकमिंग फिल्म है जिसे फेमस डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया है। उन्होंने अंदाज अपना अपना, घायल, लेजेंड ऑफ भगत सिंह, अजब प्रेम की गजब कहानी जैसे फिल्में डायरेक्ट की हैं। फिल्म में कास्टिंग भी अच्छी की गई है। सारे कैरेक्टर अपने रिस्पेक्टिव हिस्टोरिकल फिगर से बिल्कुल मेल खाते हैं। टीजर और ट्रेलर के हिसाब से मूवी का कॉन्सेप्ट भी अच्छी है। ट्रेलर और टीजर दोनों में गांधी जी का साइड और गोडसे जी का साइड दोनों को दिखाया गया है। फिल्म में यह भी बताया गया है कि हिस्टोरिकली यह दबा दिया गया है कि क्या रीजन थे जिस वजह से गोडसे को गांधी जी से प्रॉब्लम थे। गांधी जी की एक और आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम को दिखाया गया है कि भले ही वह हिंसा के खिलाफ थे, लेकिन बार बार शोले की धरबंदी की तरह भूख हड़ताल करने की धमकी देकर वो भी एक तरह की हिंसा और टार्चर कर रहे थे अपने फॉलोअर की। आपके पास एक बहुत खतरनाक हथियार है, आमरण अनशन, जिसका बार बार इस्तेमाल करके आप लोगों से अपनी बात मनवाते हैं। यह भी एक प्रकार की हिंसा है, मानसिक हिंसा। लेकिन अगर ट्रेलर को पूरा देखा जाए तो देखकर काफ़ी क्लियर हो जाता है कि यह मूवी जो है ये गांधी जी के व्यू पॉइंट को ज़्यादा फेवर करती है। लेकिन इस गांधी गोडसे डिबेट को सही तरीके से समझने के लिए और जो सवाल हमने शुरुआत में पूछा था और उसका जवाब देने के लिए कि गांधी और गोडसे में सही कौन था, हमें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि गोडसे को गांधी जी से प्रॉब्लम क्यों थी। और यह समझने के लिए सबसे पहले हमें गोडसे का बैकग्राउंड समझना होगा। गोडसे एक मराठी चित्पावन ब्राह्मण फैमिली से आते हैं और यह फैक्ट ज़रा याद रखिएगा। मराठी चित्पावन कम्युनिटी में कई फेमस फ्रीडम फाइटर निकल के आए थे, जैसे गोडसे, बाल गंगाधर तिलक, वीर सावरकर। ब्रिटिश के मुताबिक चित्पावन कम्युनिटी बहुत डेंजरस कम्युनिटी थे उनके राज्य के लिए, इसलिए उस समय जिस नाम से चित्पावन कम्युनिटी को जाना जाता था, कोंकणस्थ ब्राह्मण, उस नाम को छोटा करके उस नाम को कोबरा कम्युनिटी करके बुलाते थे। चित्पावन कमेटी के कई मेंबर्स की तरह गोडसे ने भी इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया और फिर आरएसएस भी ज्वाइन कर लिया। जब इनका आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड समझ गए तो अब समझते हैं गोडसे को गांधी जी से क्या प्रॉब्लम थी। देखिए, गोडसे के साथ कई बड़े बड़े नेता जैसे कि सावरकर, अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस और एनी बेसेंट, इन सब को गांधी जी से प्रॉब्लम थी। गांधी जी माइनॉरिटी अपीजमेंट और एक्सट्रीमी नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते थे। गोडसे ने गांधी जी को ब्लेम किया जब गांधी जी ने सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग होने को अलाउ किया और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रॉब्लम्स को एक अलग प्रोविंस बनने पर अलाउ किया, तो जिससे कि वहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी में आ गए और हिंदू माइनॉरिटी में। गोडसे और कई इंडियन नेता इस बात से भी नाराज थे कि गांधी जी खुल्लम खुल्ला यह कहा करते थे अगर मुस्लिम हिंदू को अटैक भी करे तो हिंदू को वापस लड़ना नहीं चाहिए, हिंदू को शांति से मौत को गले लगा लेना चाहिए, और अगर हिंदुओं का खात्मा करके मुस्लिम नया देश बनाते भी हैं तो एक खूबसूरत नया इंडिया बनकर उभरेगा। अच्छा, अब मैं समझ गया कि यासीन मलिक अपने आप को गांधीयन क्यों बुलाता था। एक और चीज़ जिससे गोडसे और कई इंडियन नेशनलिस्ट नाराज थे वो था कि किस तरह से गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को फुल सपोर्ट किया था। याद रखें कि खिलाफत मूवमेंट का इंडिया से कोई लेना देना नहीं था। ये एक इंडियन मुस्लिम की मूवमेंट थी जो टर्की के खलीफा को सपोर्ट कर रही थी। टर्की के भी कई मुसलमान इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन इंडियन मुसलमानों की जान निकली जा रही थी। बेसिकली खलीफा एक फीमेल इंस्टाग्राम फॉलोअर है और इंडियन मुस्लिम वो हैं जो अपने हज़ारों रुपए टिप्स में देते हैं और सोचते हैं कि एक दिन वह हमारी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। गांधी जी ने एक बार यहाँ तक कहा था कि इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट को पोस्टपोन करने की तैयार है खिलाफत मूवमेंट के फेवर में। और जब खिलाफत मूवमेंट सपोर्टर मोफला मुसलमान ने मालाबार हिंदुओं का संहार किया था, जब हज़ारों हिंदू
मर्द, औरतें और बच्चों को मारा गया, ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया गया, हज़ारों हिंदू औरतों के साथ बलात्कार किया गया। उसके रिस्पांस में कांग्रेस और गांधी जी ने मुसलमानों से सवाल नहीं किया बल्कि हिंदुओं को ब्लेम किया और मुफला मुसलमानों को सपोर्ट किया। इस बात से इंडियन नेशनलिस्ट लीडर जैसे सावरकर, अंबेडकर, एनी बेसेंट ने कड़ी निंदा भी की थी और कहा था कि कैसे गांधी जी इस्लामिक और दंगों को सपोर्ट कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब डायरेक्ट एक्शन डे के दंगे हुए थे और नोआखाली के दौरान हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, जब हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर सिस्टमेटिक तरीके से मारा गया था, उस समय गांधी जी ने सीधे ऐलान कर दिया था कि हम हिंदुओं का कोई भी मदद नहीं कर सकते और उल्टे ही ये बोल दिया हिंदुओं को कि भैया आप नोआखाली छोड़ो वरना हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्लियरली जो नाराज़गी गोडसे को गांधी जी से थी, वही नाराज़गी कई इंडियन नेशनलिस्ट लीडर को भी थी। Ambedkar viewed the Mopla rebellion as nothing but jihad. The Muslim agitators, he said, preached the doctrine that India under the British government was Darul Harb and that the Muslims must fight against it, and if they could not, they must carry out the alternative principle of Hijrat. Ambedkar continued, the aim of the Khilafat movement was to establish the kingdom of Islam by overthrowing the British government. But what baffled most was the treatment accorded by the Moplas to the Hindus of Malabar. This was not a Hindu-Muslim riot, this was a massacre. To Ambedkar's horror, Gandhi laid the blame squarely on the Hindus. They established the Khilafat Raj, crowned a king, murdered and plundered abundantly, and killed or drove away all Hindus who would not apostatize. गोडसे और कई इंडियन नेशनलिस्ट लीडर को ये भी प्रॉब्लम थी गांधी जी से। गांधी जी एक्सट्रीमी नॉन वायलेंस में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि अगर तुमको कोई थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा गाल भी आगे कर दो। और सच्चाई यह है कि इंडियन कल्चर में ऐसा कहीं नहीं पढ़ाया गया या सिखाया गया है। यह दूसरा गाल आगे करने का क्रिश्चियन कल्चर है जो बाइबल में लिखा है और ये इतना यूजलेस कंसेप्ट है कि कोई भी क्रिश्चियन इस कल्चर को नहीं अपनाता है। गोडसे के साथ साथ कई इंडियन लीडर जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये लोग गांधी जी से सहमत नहीं थे। ये लोग मानते थे कि भारत को आज़ादी दिलाने के लिए हिंसा का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सब इंडियन कल्चर को समझते थे। ये समझते थे कि अहिंसा परमो धर्म, अधर्म से लड़ने के लिए कभी कभी हथियार उठाने पड़ते हैं। सही सीख हमें श्री कृष्ण ने भी दी थी जब उन्होंने कहा था अधर्म से लड़ने के लिए और अपने कल्चर को बचाकर रखने के लिए कभी कभी हिंसा का सहारा लेना पड़ता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसलिए श्री राम ने रावण का वध किया, इसलिए माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, इसीलिए श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और इसीलिए चाहे हमारे देश के हिस्टोरियन कितना भी हमें ज्ञान पेले कि गांधी जी की वजह से अंग्रेज भारत छोड़ गए। अगर यह सब सच होता तो अंग्रेज़ों को 1942 में चला जाना चाहिए था, क्योंकि क्यूट इंडियन 1942 में ख़त्म हो गया था। अंग्रेज़ 1947 में छोड़ कर क्यों गए? तो देखिए हिस्टोरिकल सच्चाई ये है कि देश गांधी जी की वजह से नहीं, सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी की वजह से अंग्रेज़ भारत छोड़कर गए, क्योंकि अंग्रेज़ों को पता था कि अगर सुभाष चंद्र बोस से इंस्पायर होकर अगर इंडियन आर्मी ने बगावत कर दी तो अंग्रेज़ों को भारत में कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए वीर सावरकर ने भी गांधी जी को निंदा की थी। जब एक चोरी की वायलेंस की वजह से गांधी जी ने पूरे इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कैंसिल कर दिया था और गांधी जी ने अपने फॉलोअर में इतना नॉन वायलेंस प्रमोट की थी कि हार्डली किसी इंडियन के पास मिलिट्री या लड़ने की ट्रेनिंग थी। वो तो भला है हिंदू महासभा और आरएसएस जैसे ऑर्गेनाइजेशन थे जो अपने मेंबर को मिलिट्री की ट्रेनिंग देते थे। इसीलिए जब पाकिस्तान ने कश्मीर को इन्वेड करने की कोशिश की तो सबसे पहले वहाँ पर जाकर हिंदू महासभा और आरएसएस के जवानों ने कश्मीर को डिफेंस किया था। नॉन वायलेंस के मामले में गांधी जी ने हिपोक्रेसी भी दिखाई थी। एक तरफ गांधी जी नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते थे और दूसरी तरफ गांधी जी ने इंडियन को बोला कि आप ब्रिटिश आर्मी में भर्ती हो जाइए और वर्ल्ड वार 2 में जाके अंग्रेज़ों के लिए लड़कर भी आइए। लेकिन एट द सेम टाइम जापानीज ने इंडिया को इन्वेड किया नॉर्थ ईस्ट से, तो फिर गांधी जी ने नॉन वायलेंस को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और बोला कि भाई आप जापानीज लीडर का निहत्थे स्वागत कीजिए। अरे भैया नॉर्थ ईस्ट में सब धर्मेंद्र का बच्चे भरे हुए हैं क्या जो हाथ से पकड़ेंगे गोली?
तुम्हारी ये गोली लोहे के शरीर के पार नहीं जा सकती। तो भले ही गोडसे को गांधी से प्रॉब्लम हो वो तो बिल्कुल जायज़ है, लेकिन इसके बाद जो उन्होंने कदम उठाया वो बिल्कुल गलत था। गोडसे ने आरएसएस उस वजह से छोड़ दी क्योंकि आरएसएस एक्सट्रीम पॉलिटिकल वायलेंस करने को तैयार नहीं थे। उसके बाद उन्होंने जाकर हिंदू महासभा ज्वाइन की क्योंकि हिंदू महासभा के लीडर सावरकर थे और गोडसे सावरकर के बहुत बड़े सपोर्टर थे। लेकिन उसके बाद गोडसे की हिंदू महासभा से भी प्रॉब्लम होने लगी क्योंकि सावरकर की उस तरह की एक्सट्रीमिंग पॉलिटिकल वायलेंस जिस तरह से गोडसे करना चाहते थे उनका सपोर्ट नहीं करते थे। तो फिर फाइनली उन्होंने हिंदू महासभा भी छोड़ दी। उन्होंने खुद गांधी को असाइनमेंट करने का निर्णय लिया, जो कि मेरे हिसाब से 100% गलत कदम था। देखिए, मैं जानता हूं कि हमारे चैनल के ऐसे कई व्यूवर्स हैं जो गोडसे को सपोर्ट करते हैं, और जैसा कि मैंने कहा गोडसे को गांधी से प्रॉब्लम थी, वही प्रॉब्लम मुझे भी गांधी जी से थी। लेकिन पॉलिटिकल असेसिनेशन करके आप देश नहीं चला सकते। हमें ये डिसाइड करना है कि हम एक विश्व गुरु बनना चाहते हैं या सोमालिया और पाकिस्तान जैसा तृतीय देश बनना चाहते हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने गांधी गोडसे फिल्म का ट्रेलर देखा? आपको कैसा लगा फिल्म का ट्रेलर, और उनके हिसाब से गांधी गोडसे के बीच में कौन सही था? क्या आप मेरे इस विचार से सहमत हैं? और असहमत है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।